देखिए, ये जो मीटिंग थी हम लोगों की इंटरनल मीटिंग थी ड्राफ्टिंग कमेटी की। हम लोगों ने स्टाफ साइड जेसीएम के जो भी घटक हमारे यूनियन और एसोसिएशंस हैं उनको सबको मिला करके हम लोगों ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है। और उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी में लोग हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं है हमने उनको भी शामिल करने का काम किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेशन करें और जितने लोग अपनी राय देंगे वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हित में होंगी और हम लोगों को भी इनपुट्स जो मिलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने का काम होगा। तो हम लोगों ने ये मीटिंग रखी तो थी मेमोरेंडम को ड्राफ्ट करने के लिए, लेकिन चूंकि इस बीच में हमारे पे कमीशन ने एक जो है वो जारी कर दिया, जो है वो क्वेश्चनर जी, और उसकी भी लास्ट डेट 16 तारीख रख दी है, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। तो हम लोगों ने सबने मिल करके उसी पर कंसंट्रेट करने का भी काम किया है और अभी उसको वापस भेजने के बाद हम तमाम साथी जो हमारे जेसीएम स्टाफ साइड के हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो फिर होली के बाद मिलेंगे और मिलने के बाद में फिर हम लोग आगे का काम जो है वो मेमोरेंडम बनाने का काम करेंगे। जी, लेकिन क्या दिक्कत आन पड़ी सर? सरकार तो कह रही है कि 18 सवाल हम जनता से पूछ रहे हैं, को सभी लोग जो है इसका जवाब दे पाए, उसमें क्या आपत्तिजनक सवाल पूछे गए हैं सर? देखिए, हम तो उसको ना तो ये कहेंगे कि उनको सवाल पूछने का हक है जी। बेहतर तो ये होता जैसे अभी तक मेमोरेंडम लोगों से ले लेते थे और उसके बाद में अभी तक पे कमीशन सवाल पूछता था, उन्हीं को स्टडी कर लेता था और फिर उनको लगता था तो वो क्वेश्चनर को फ्लोट करते थे और हम लोगों से पूछते थे। लेकिन थोड़ी उलटवासी है, उनको हो सकता है जल्दी भी हो इस मसले पर, तो इसलिए उन्होंने इसको जो है वो एक जो है वो अभी भेजने का काम किया कि अभी से पूछ लेते हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि पे कमीशन अगर जनता से सवाल पूछ रहा है, कर्मचारियों से सवाल पूछ रहा है, इंडिविजुअल से सवाल पूछ रहा है, तो वो उनकी मर्जी है, वो अपना पूछें। हम तो एक ही बात जानते हैं कि 10 साल के बाद में वेतन आयोग बैठा है, तो वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ न्याय करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं, जिस हिसाब से कर्मचारियों की जो है वो नीड्स बढ़ी हैं, तो उसके हिसाब से उनको जो है वो हमको सुनना होगा और सुनने के बाद में अपना फैसला सुनाना होगा। तो ये हम लोगों की अपनी सोच है। बाकी रह गया सवाल क्वेश्चनर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कहते हैं कि बहुत सारे जो है वो पेंशनर जो है वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है। तो ये तो हो गई कि भाई जब रिटायरमेंट लोग होंगे तो रिटायरमेंट कर्मचारियों, रिटायरमेंट पेंशनर्स की संख्या तो बढ़नी ही बढ़नी है। उनका ये भी सोच है कि ये जो फिजिकल जो दबाव है जी, वो इससे जो है वो देश के ऊपर कितना आने वाला है। अरे भाई, आप नौकर रखोगे, उससे काम लोगे, तो उसको जो है वो तनख्वाह नहीं दोगे, उसके अलाउंसेस नहीं दोगे, तो ये तो कहीं लिखा नहीं है। तो आप अगर उनको 10 साल के बाद में आपने तय किया है कि हम उनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, उनके अलाउंसेस बढ़ाएंगे, तो आपके ऊपर जो भी फिजिकल दबाव है वो भी आएगा। और फिर आज के दिन में दबाव का क्या मतलब है, जब सरकार कह रही है कि हम चौथी इकोनॉमी है और अगले साल तक तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे, 5 ट्रिलियन जो है वो हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। तो जब आपके बाद में इतनी आमदनी बढ़ रही है आपकी और आप इतना जो है वो तरक्की हमारी हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो फिर सरकारी कर्मचारियों को देने में क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं इस किस्म के, लेकिन हमने उनका बेफिटिंग रिप्लाई बनाया है, अभी भेजा नहीं है, इसलिए कि वी आर ऑलरेडी इन कंसल्टेशन विद आवर कोलीग्स। हम सबसे सलाह करके